नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ हो जाएगा। आपका भाग्य सातवें आसमान पर जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती किए, मात्र अक्षय तृतीया के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, जब भी साल भर में किसी स्वयं सिद्ध मुहूर्त की बात होती है तो उसमें अक्षय तृतीया को माना जाता है। साल के सबसे बड़े जो 3.5 मिनट के मुहूर्त होते हैं, उनमें अक्षय तृतीया भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की शादियों के मुहूर्त नहीं निकल रहे होते हैं, उनकी शादियां अक्षय तृतीया वाले दिन करा देनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें किए गए हर कर्म का फल पुण्य में ही मिलता है। क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य देव और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, इसीलिए इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत, नई नौकरी की शुरुआत बिना सोचे समझे कर सकते हैं। इस दिन की गई कोई साधना, क्रिया और उपाय कभी खाली नहीं जाते। इस दिन आप सभी इस जड़ DH को धारण कर लेते हैं, जो कि अभी मैं बताऊंगा, तो आपको हर एक क्षेत्र में सफलता ही मिलेगी। शत्रु आपके तलवे चाटेगा। अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। दोस्तों, तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। हम सभी को पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आपको अक्षय तृतीया के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के बारे में, जिनको अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस अक्षय तृतीया के बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। अक्षय तृतीया के दिन यह जड़ DDH हर किसी से गले मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को पड़ने वाली है। ऐसा शुभ समय पूरे 452 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। अक्षय तृतीया के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है।
पर इस बार अक्षय तृतीया वाले दिन यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और अक्षय तृतीया वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस अक्षय तृतीया के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 10 मई अक्षय तृतीया के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार आपको इनका धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस अक्षय तृतीया के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाएंगे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अक्षय तृतीया के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस अक्षय तृतीया के बाद आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी मोर पंखी के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करें वहां पर आपको जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। तांबे की ताबीज को और मोरपंखी के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 21 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी मोरपंखी के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने अक्षय तृतीया वाले दिन इसी प्रकार से मोर पंखी के पौधे की जड़ को धारण कर लिया, तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धार करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उसे निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आंख के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आंख के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अक्षय तृतीया के दिन कर दिया तो यकीन मानिए आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन कहीं से भी
कमल के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, कमल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और अगर अक्षय तृतीया के दिन कमल के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप यह कीजिएगा कि इस अक्षय तृतीया वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी अक्षय तृतीया के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस बीमारी का बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी, तो इस उपाय को करना मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णुदेव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।